एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम चारवी एंड इन दिस वीडियो आप थंबनेल से वैसे तो समझ ही गए होगे, पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th एंड 9th का बहुत ज़्यादा अंडररेटेड चैप्टर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई वेटेज बहुत है इस चैप्टर का एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न, विच इज़ साउंड साउंड एंड साउंड। तो शुरू करते हैं साउंड को, बट बिफोर दैट अपनी अटेंडेंस मार्क करो जल्दी से, लाइक बटन पे क्लिक करो एंड यस, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना जाने नहीं दूंगी मैं। सब्सक्राइब करो और बेल बटन को ना ऑन करके ऑल कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आती ना, तो फिर पता कैसे चलेगा मैंने अपनी वीडियो बनाई है, ठीक है। शुरू करते हैं अब इस क्लास की ना शुरुआत मैं एक छोटे से क्वेश्चन से करूँगी। क्या साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए? मतलब साउंड ट्रैवल कैसे करती है? अब हमने देखो लाइट में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि लाइट बिना मीडियम के ट्रैवल करती है ना। उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है, वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। बट क्या साउंड के साथ भी यही है? डाउट है ना तुम सबका भी। चलो शुरू करते हैं इसको विद द कंसेप्ट ऑफ वेव मोशन। अब देखो लाइट में क्या था, रे के बारे में पढ़ रहे थे हम, रे के बारे में, ठीक है। अब साउंड में क्या पढ़ेंगे, वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ वेव मोशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो पढ़ने वाले थोड़ी सी, वो हम पढ़ेंगे पार्टिकल मोशन, और जो बहुत सारा पढ़ेंगे वो है वेव मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल मोशन जो इतना सा है वो समझा देती हूँ। पार्टिकल मोशन में ना एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में जाते हैं, ठीक है। नहीं आया ना समझ में, दोबारा समझाती हूँ। सपोज आप दिल्ली से गुड़गांव जाना चाहते हो, ठीक है, बाय कार ओनली। दिल्ली से गुड़गांव जाओगे, आपके पास फॉर्च्यूनर की नई नवेली कार है, आप दिल्ली में रहते हो और अब आपको गुड़गांव जाना है, ठीक है, जस्ट ए रोड ट्रिप, ठीक है। दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, डिस्प्लेस करवाओगे ना अपनी गाड़ी को। अगर आपको अपनी गाड़ी दिल्ली से गुड़गांव तक ले जानी है तो डिस्प्लेस तो करेगी ना आपकी गाड़ी, बिना डिस्प्लेसमेंट के थोड़ी चलेगी, एक्सेलरेट भी करेगी फिर, है ना। तो मतलब एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसमें चल रही है ना आपकी गाड़ी, है ना। बिना चले तो भाई आप डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब जो पार्टिकल मोशन कर रही है आपकी गाड़ी, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि कोई चीज़ बिना डिस्प्लेसमेंट किए, बिना चले भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो देखो साउंड के साथ सेम यही है। जो वेव मोशन है ना, वो कैसा है, वो बहुत आलसी सा है, ठीक है। एक इंसान सारे काम नहीं कर रहा उसमें। एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, वो इंसान नहीं है, सॉरी, पार्टिकल ही है, ओके। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। एक इंसान जो है दूसरे इंसान को बोलेगा, क्या बोलेगा, जो उसको बात पहुंचानी है। मतलब पहला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा दूसरे पार्टिकल की तरफ, दूसरा पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा, फिर तीसरा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ऐसे टर्न बाय टर्न चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में जब लास्ट पार्टिकल खत्म हो जाएगा तब साउंड प्रोड्यूस होगी। मतलब क्या बताया मैंने कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है, नॉट बाय एनी टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन मतलब हम चल थोड़ी रहे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर फिर भी हमारी जो साउंड है वो एनर्जी के थ्रू ट्रांसमिट और ट्रैवल हो रही है, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, कैसे प्रोपगेट कर रही है। तो ये दो टाइप्स की होती है ये वेव्स। सबसे पहली तो मैकेनिकल और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए भाई, ठीक है। मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, हम तो डिपेंडेंट लोग हैं, हम लोग किसी मीडियम के थ्रू ही जा सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसमें क्या आती है हमारी प्यारी सी साउंड, उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। वो बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, बेचारी छोटी है ना, अभी अकेले थोड़ी जाएगी, किसी के थ्रू ही जाएगी ना, अकेले थोड़ी बस पे बिठा दोगे तुम ऐसे, ठीक है। दूसरी क्या होती है, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती। अब वो अडल्ट हो गए हैं, अब वो खुद कहीं भी जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट लोग, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, लाइट, ठीक है। लाइट बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, रेडिएशन वेव्स, ठीक है, ईएम वेव्स जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी क्या है, रेज, ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी नॉन मैकेनिकल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब एक और चीज़, वेव के और दो टाइप्स होते हैं, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम प्रोपगेशन था। अब बाकी दो क्या होती हैं, एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्सल वेव हम मेनली समझ लेते हैं, ट्रांसवर्सल वेव होती है लाइट में और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड में,
ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ क्या है, साउंड सॉलिड में है ना, साउंड सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर रही है तो सबसे ज़्यादा तेज़ और फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी, और सॉलिड में भी एल्यूमिनियम में, ठीक है। सेकेंडली लिक्विड, लिक्विड में सेकेंड मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट हाँ फास्टर, ठीक है। फास्टेस्ट किस में, सॉलिड में, फास्टर किस में, लिक्विड में, और स्लोएस्ट सबसे धीरे किस में चलेगी, गैस में, ठीक है। क्यों चलेगी, देखो साउंड के ना सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे बंधे हुए हैं बॉन्ड में, ठीक है, इसलिए साउंड जल्दी ट्रैवल कर रही है। बट इन द केस ऑफ गैसेस इट इज़ वेरी अपार्ट, ठीक है, बहुत दूर दूर है, खुली जगह है, तो इसलिए वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते ढंग से। अब एक और चीज़, सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 5500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं पे लिक्विड में क्या होती है, अब अच्छा हाँ, लिक्विड में सबसे ज़्यादा तेज़ कौन से लिक्विड में जाती है साउंड, वाटर में, ठीक है, और गैस में तो एयर, ठीक है। अब लिक्विड में क्या स्पीड होती है, 1530, ठीक है, 1530 मीटर पर सेकेंड, और गैस में कितनी स्पीड होती है साउंड की, 330 मीटर पर सेकेंड, इसलिए गैस में सबसे स्लोएस्ट और सॉलिड में सबसे हाईएस्ट स्पीड बताई गई है, फास्टेस्ट स्पीड बताई गई है। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, कुछ समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ समझ में आ गया है, और आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगी और इस टॉपिक से रिलेटेड और इस टॉपिक से अलग भी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।